শায়িদুর জানা সাদা কামারাতা কিছু নাহি মরা গুণ আমার আবার আশা তুমি তোমার আচরণে লইনু সারানা তোমার কিঙ্কর আমি হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মরে না জানি ভাকাতি কার্মে জাদা মাতি পদেছি সংসার ঘরে সকালি তোমার মায়া নাহি মামা বালা জ্ঞানা সুনির্মালা স্বাধীনা না হে কায়া হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে গোপীনাথ হে নিয়তাচারণিস্তানা মাগে পামরা কাদিয়া কাদিয়া কর হে কারুণা দানা তুমি তো সকালি পারা দুজনে তারিতে তোমার আশা কাঁদে কে আছে পাপীরা আরা
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का चौथा अध्याय का दूसरा श्लोक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 142। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो पहला स्कंद चौथा अध्याय दूसरे श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे। शौनक उवाच सुत सुत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। शौनक उवाच सुत सुत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्या यदाह भगवान् शुकः। शौनक उवाच सुत सुत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। शौनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहे जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। फिर से मैं अनुवाद दोहराता हूँ। शौनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो यहाँ भागवत आसन भागवत वक्ता के ऊपर ये पर्टिकुलर श्लोक है। शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी को कह रहे हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत सबसे पहले एक चैनल में देखे तो कि पाताल लोक में बलराम जी ने 4 सनत कुमारों को सुनाई थी भागवत पाताल लोक में। उसके बाद में यहाँ पे भगवान, वैसे भी अलग चैनल भी है लेकिन भगवान, हम जो चैनल की बात कर रहे हैं वहां श्रीमद् भागवत व्यासदेव जी ने सबसे पहले सुनाई थी। उसमें अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाई थी। वहां कई ब्राह्मण और संतगण उपस्थित थे। उसमें सुत गोस्वामी भी उपस्थित थे। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा कही परीक्षित महाराज को, तब सुत गोस्वामी वहां मौजूद थे और सुत गोस्वामी ने कई ऋषि मुनियों के साथ ये कथा सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी थी। और वही कथा अभी नैमिषारण्य में ऋषि मुनिगण 88,000 ऋषि मुनिगण इकट्ठे हुए हैं और हजारों साल चलने वाला यज्ञ की बात कर रहे हैं। उसमें श्रीमद् भागवत की कथा। तो तब शौनक ऋषिगण जो हैं वो कहते हैं कि सुत गोस्वामी, आप भाग्यशाली हैं, आप सम्मानीय हैं। तो आपके मुख से हम वही कथा सुनना चाहते हैं जो आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी थी। और सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव जी के मुख से सुनी थी। एक्चुअली श्रीमद् भागवत जो है वो पूरे वेदों का सार है। एक वेद था शुरुआत में, उसका 4 विभाग कर दिया वेद व्यासी ने कलयुग के मंद मनुष्य के लिए।
तो उन्होंने लिपि अवतार किया, क्योंकि मनुष्य के कलयुग के मनुष्य बुद्धिमान नहीं होंगे इसलिए। तो उन्होंने 4 विभाग किया विषय के अनुसार और 4 वेद लिखे। लेकिन 4 वेद लिखने के बाद उनको मन की शांति नहीं हुई। तब उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया, तो अपने गुरु नारद मुनि का ध्यान किया। तब नारद मुनि ने कहा कि तुमने तो कौवे का भोजन रखा है। वेदों में जो सकाम कर्म की वृत्ति बताई है, तो नारद मुनि के शब्द है भागवत के अंदर कि ये तुमने कौवे का भोजन दिया है। कौवा कहाँ खाता है? उकरडा में, कचरा कचरा में। तो क्यों ऐसा कहा? तो नारद मुनि कहते हैं कि तुमने सकाम कर्म, रजोगुणी भक्ति और सकाम कर्म विनिमय की बात बताई है, लेकिन शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति और भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें मन की शांति नहीं है। तब जाकर वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की थी और गणपति जी महाराज ने उनको लिखा था। उनके बीच में संवाद हुआ था कि आप सतत बोलते रहेंगे। गणपति जी इस ब्रह्मांड के पहले स्टेनोग्राफर हैं, उन्होंने लिखना चालू किया। फिर उन्होंने कंडीशन रखी कि अगर आप बोलते बोलते रुक जाएंगे, उसके आगे मैं नहीं लिख पाऊंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि तुम जो लिखोगे वो सोच समझ कर लिखोगे। तब वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत कथा कही और गणपति जी ने लिखी। और वही कथा जब अपने पुत्र जंगल में चले गए और फिर वापस बुलाकर जब अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, कई ब्राह्मण उपस्थित थे उनके संग में, सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। वही भागवत वो पहले से अमृत तुल्य थी, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्राप्त हुई तो वो ज्यादा रसस्वद हो गई। हाँ, वो रस वाली हो गई। पहले तो अमृत तुल्य थी भागवत जब वेद व्यास जी ने बताई तब, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने कही तो ये इसमें रस भर दिया। तो शुक यानी कि तोता। हाँ, सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी के शिष्य थे और एक तोता था, मतलब राधा रानी के मैसेंजर थे। और राधा रानी के शिष्य होते हुए उन्होंने ये जन्म में सुखदेव गोस्वामी के रूप में जब जन्म लिया, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत में जब वही भगवान की महिमा को दोहराया तो आस्वादन, रस आस्वादन के सबर हुआ, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए थे। दूसरी बात है कि जैसे आम होती है, आम पेड़ पर होती है तो कच्ची होती है, जब तोता जाके उसको चांच मारता है तो वो आम, पूरे वृक्ष की आम मीठी हो जाती है और पकने लगती है, क्योंकि तोता के मुख से स्पर्श की वही चांच से डुबई गई, वो रसमय हो जाता है पूरी आम वृक्ष की। ठीक वैसे ही जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा दोहराई तो वो रसमय थी पूरी। और वो कथा जब सुना रहे थे तो उस गंगा नदी के किनारे, तब उस अवस्था में सभी ऋषि मुनियों के साथ सुत गोस्वामी बैठे हुए थे। और उसके काला उपरांत थोड़ा समय के बाद जब वो कथा सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी चले गए, बाद में शौनक ऋषिगण इकट्ठे हुए, तो उन्होंने अभी सुत गोस्वामी को कहा कि तुमने जो सुखदेव गोस्वामी से सुना वो हमें सुनाइए। तो वो कथा, अभी ये श्रीमद् भागवत एक बड़ा रसस्वाद की बात ये है कि ये श्रीमद् भागवत राधाष्टमी के दूसरे दिन, राधाष्टमी के दूसरे दिन शुरू हुई थी और भाद्र पूर्णिमा को उसकी पूर्णाहुति हुई। 7 दिन, रात दिन 24 घंटा जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, तब राधाष्टमी के दूसरे दिन, नवमी के दिन से शुरू हुई थी और पूर्णिमा के दिन पूरी हुई थी। तो पूर्णिमा, जो भाद्र पूर्णिमा अभी आ रही है, तो उस श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि
वो भाद्र पूर्णिमा के दिन अगर कोई व्यक्ति किसी को ये श्रीमद् भागवत सिंहासन पर रखकर, भगवान के सोने जैसे सिंहासन पर रखकर अगर किसी को भेंट करता है तो वो सीधा भगवत उनका मनुष्य जन्म के अंत में वो भगवत धाम जाएगा। इसीलिए ये 12वें स्कंद में 13वें अध्याय का 13वां श्लोक है, 12, 13, 13। उसमें ये बताया गया कि भाद्र पूर्णिमा के दिन अगर कोई भागवत दूसरे को डोनेट करेंगे, भेंट करेंगे, तब उनकी परिस्थिति भगवत धाम जाने के लिए कामयाब हो जाएगी। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में वर्णन किया है। और ये भाद्र पूर्णिमा अभी आने वाली है। राधाष्टमी के बाद 1 हफ्ते के बाद भाद्र पूर्णिमा का उत्सव है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सभी जीवों पर करुणा करते हुए ये पॉइंट जागृत किया कि सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत का जो प्रेम रस है इस सभी जीवों को बांटे। इसलिए भाद्र पूर्णिमा का उत्सव इस्कॉन में बड़े धामधूम से मनाया जाता है। कई भक्त अपनी तरफ से 6-7 हजार का, 8 हजार का जो भागवतम सेट आता है 18 बुक का, वो सेट दूसरे को डोनेट करते हैं। उसकी डोनेट करने के टाइम ये कहते हैं कि इसको आप हर रोज जरूर 1 पेज पढ़ना, ये उसकी कीमत है, पैसा नहीं है इसकी कीमत। तो ये राधा गोविंद जी के सामने ये वाव लेके उनको भागवत भेंट करते हैं। तो ये उत्सव मनाया जाता है भाद्र पूर्णिमा का इस्कॉन के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ये उत्सव अभी आने जा रहा है, इसलिए मैंने बीच में ये बात बताई। अभी आज के श्लोक के अंतर्गत शौनक ऋषिगण कह रहे हैं सुत गोस्वामी को कि आप बोल सकते हैं और सुना सकते हैं क्योंकि आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। तो ये श्रीमद् भागवत जो है ये व्यक्ति भागवत, भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति भागवत और एक श्रीमद् भागवत बुक भागवत। व्यक्ति भागवत का मतलब है कि जो जैसे ये परंपरा से प्राप्त होने जा रही है, वेद व्यास जी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी के बाद परीक्षित महाराज को सुनाया, तब सुत गोस्वामी बैठे थे, सुत गोस्वामी अभी शौनक ऋषिगण को बता रहे हैं और वही भागवत नीचे चलकर आई है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद के जरिए हम सब सुन रहे हैं, हम सब पा रहे हैं। तो इसके वक्ता जो है यहाँ गुरुजन है, भागवत वक्ता श्रील प्रभुपाद जी है हमारे सामने, और वो अपने तात्पर्य में हमें भागवत समझा रहे हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो एक्चुअली देखे तो हम सब इतने लायक नहीं है क्योंकि ये तो स्पॉटलेस पुराण है। यहाँ भगवान की महिमा के अलावा कोई और विषय की चर्चा नहीं होती। तो इसके अंदर जो भागवत, कौन इसके क्वालिफाइड व्यक्ति है, तो जो गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए हैं वो व्यक्ति इसका प्रभुपाद जी का जो भागवत बता सकते हैं। दूसरा कौन व्यक्ति इसके लिए लायक है, तो जिसको गुरु की आज्ञा मिली हुई है कि आप भागवत और कृष्ण की महिमा, गीता और भागवत का प्रचार करें, तो वो गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से और प्रॉपर परंपरा में अगर कोई है तो ये बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोफेशनली जो वक्ता है, जो पैसा देके भागवत सुनाने वाला है, कर्मकांडी है, उससे हमें भागवत नहीं सुननी चाहिए। इसका मेन तात्पर्य यही है। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे अभी। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सुत गोस्वामी को 2 बार सुत सुत कहकर संबोधित करते हैं, सुत सुत महाभाग, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग, सुत गोस्वामी स्वयं और सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए
श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। सूत गोस्वामी सहित सभी श्रोतागण, शौनक ऋषिगण वो सुनने के लिए उत्सुक थे। यहाँ पे हमें एक बात और समझनी चाहिए कि नवधा भक्ति में श्रवणम सबसे पहले आता है। भगवान का भक्त का जो आगे जाकर जो व्यक्ति भक्त बनना चाहता है तो उसके हृदय में सुनने की भावना जगानी चाहिए, और वो प्रामाणिक स्रोत से और प्रामाणिक शास्त्रों से, हाँ, इसको गुरु शिष्य परंपरा से उसको सुनना चाहिए। और एक बार सुन लिया, बार बार सुनना चाहिए। हाँ, अभी शौनक ऋषिगण सूत गोस्वामी को कह रहे हैं, सूत सूत महाभाग, यानी कि सूत गोस्वामी स्वयं वो जो सुना है वो अभी दोहराने वाले हैं। अभी इसके पीछे भी एक साइंस है। जब हम जो भागवत कथा सुनते हैं प्रामाणिक स्रोत से, और वो जब दूसरे को बताते हैं, यानी कि हमारी नवधा भक्ति में श्रवणम भी हो गया, कीर्तनम भी हो गया। कीर्तन यानी कि हम दूसरों को कह रहे हैं वही भागवत की, भगवान की महिमा। तो इसके बाद क्या हो जाता है, ये साइंटिफिक है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो जब श्रवण और कीर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये हमारा स्मरण में बैठ जाता है। इसीलिए कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जई मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए सिखा रहे हैं कि हमें कृष्ण की कथा सबको बतानी चाहिए। और जब आप सुनते हैं तो सुनने के बाद जो याद रहा वो अपने परिवारजनों को, मित्रों को और दूसरे बाहर के लोगों को बताना चाहिए। एक पानी की तरह बहना चाहिए ये। जितना हम सुनकर बताएंगे वो हमारे स्मरण में बैठ जाएगा। अभी स्मरण में बैठने का क्या महत्व है, तो जो स्मरण में बैठेगा सबसे ज्यादा वो हमें मृत्यु के समय काम में आएगा। अंते नारायण स्मृति, हाँ, तो वो स्मृति हमारी अंदर बैठ जाएगी। कृष्ण की महिमा, कृष्ण के गुणगान, भक्तों का संग, भागवत की चर्चा, तो ये अमृत है। और वो रसस्वाद वाला अमृत है, असली अमृत है। कई लोग कहेंगे प्रभु जी हमें तो भागवत में तो नींद आती है, हमें इसमें कोई रस नहीं दिख रहा है, हम कैसे समझे ये अमृत है। तो जितना इसका सेवन करोगे उतना धीरे 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 कलमश से मुक्त होंगे, उतना धीरे धीरे मीठा लगने लगेगा, ये गारंटी है। लेकिन जब तक हमारे अंदर कलमश है, मैल है, अनेक जन्मों की वासना है, तब तक हमें ये मीठा नहीं लगेगा। तब तक हमें ये अमृत तुल्य है भी, लेकिन इसका अनुभव नहीं होगा। इसके लिए हमें गुरुवर्य ने हमें योग्य फॉर्मूला दिया। कि क्या फॉर्मूला है, कि हमें अपने आप को अंदर का मैल साफ करने के लिए हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। और जाप करते करते हमें भागवत को पढ़ना चाहिए और भागवत को सुनना चाहिए, और भागवत को सुनकर दूसरे को बताना चाहिए। जब ये सभी अवस्था क्रमशः होगी तो ऑटोमेटिक हमें भगवत प्रेम से कोई रोक नहीं सह पाएगा। हम भगवत प्रेमी धीरे धीरे बन जाएंगे, अपने आप स्वतः बन जाएंगे, क्योंकि मैल धुल जाएगा तो जीव का ओरिजिनल स्वरूप स्वयं प्रकाशित है, तो जीव भगवान की सेवा में अपने आप लग जाएगा। तो ये हमें समझना है कि ये गुरुजन हमें ये साधना भक्ति क्यों करवाते हैं। इसके पीछे आध्यात्मिक विज्ञान है, आध्यात्मिक साइंस है। कि श्रवण कीर्तन स्मरण, स्मरण में हम डुप्लीकेट नहीं होंगे। श्रवण में डुप्लीकेट हो सकते हैं, कीर्तन में डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन स्मरण में डुप्लीकेट नहीं होंगे। क्योंकि श्रवण में कई बार हम भागवत कथा में बैठे हैं लेकिन मन में कोई और विचार चल रहा है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो हमारे मन के विचार
दूसरे को लगेगा कि हम भागवत कथा में बैठे सुन रहे हैं, लेकिन मन कहीं और होगा। इसलिए श्रवण में डुप्लीसिटी हो सकती है। हाँ, कीर्तन में भी अगर जो व्यक्ति बोलता है जो प्रभु, तो वो उसका स्वयं पालन नहीं करता हो, लेकिन दूसरे को बताता हो, तो उसमें भी डुप्लीसिटी हो सकती है वक्ता में। लेकिन जो स्मरण है उसमें डुप्लीसिटी नहीं होगी। हाँ, जब डुप्लीसिटी आएगी स्मरण में, हम स्मरण से ऑटोमेटिक बाहर आ जाएंगे। हाँ, वो स्मरण में हम नहीं रहेंगे। इसलिए स्मरण ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां हमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा, कृष्ण रसायन हमें भरना है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस वाला भागवत जो है हमें पीना है। कहां से? कानों से। कैसे? कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी कानों से कैसे पिया जाता है? मुंह से पिएंगे तो 6-8 घंटे में वॉशरूम में निकल जाएगा। मुंह में से जो डालेंगे वो 6-8 घंटे में वॉशरूम में निकल जाएगा। लेकिन जो कानों से डालेंगे वो हृदय में जाएगा, वो हमारे स्मरण में जा सकता है। अगर हम इसका कथा दूसरे को बताएंगे तो धीरे धीरे हमारा स्मरण में बैंक बैलेंस कृष्ण अमृत भर जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम, हम कानों से भागवत का श्रवण करें। तो ये ऋषिगण बताते हैं। दूसरी इसमें क्या शिक्षा है कि ये हम अपनी भक्ति एकांत में नहीं कर सकते। श्रुति स्मृति पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। हम श्रुति यानी शास्त्र, स्मृति यानी पुराण, पंचरात्रि की विधि जो नारदीय पंचरात्रि की विधि है, उसके बिना एकांत की हरेर भक्ति मैं अपने आप खुद कर लूंगा, मुझे सबकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो क्या करेगा? उत्पात एवं कल्पते, वो जीवन में उत्पात लाएगा, जीवन शांत नहीं होगा। जब हम भगवान की कथा, आध्यात्मिक कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग आजकल ध्यान करते हैं, कई अलग अलग चीजों में बिखरे हुए हैं, लेकिन जब हम देखेंगे कि जब भगवान की महिमा का योग्य पाठ नहीं है, तो ये सुनते सुनते या तो उसकी प्रैक्टिस करते करते हमारे अंदर अहंकार, मिथ्या अहंकार बढ़ता जाएगा। अगर मिथ्या अहंकार बढ़ रहा है, इसका मतलब हम योग्य मार्ग में नहीं जा रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में नहीं जा रहे हैं। अगर हमारे अंदर नम्रता बढ़ती जाएगी, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, हमारे अंदर नम्रता बढ़ती जाएगी, सहिष्णुता बढ़ती जाएगी, तब हम समझ सकते हैं कि हम सही पाथ में हैं। हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि किसी ने हमें अन्याय किया है, किसी ने हमें गाली दी है, तो भी हम उसको माफ कर दें, सहृदय से, दिखावा से नहीं। हम किसी से द्वेष ईर्ष्या ना करें। ये गुण हमारे अंदर आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी और भी बता रहे हैं क्या मापदंड है कि हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। तो हमें सांसारिक और भौतिक चीजों से धीरे 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 डिटेचमेंट होता जाएगा। इसका महत्व हमारे लिए गौण होता जाएगा। जो हमारे लिए संसार में मुख्य अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे सेकेंडरी होता जाएगा, और भागवत श्रवण, भागवत कथा में प्राइमरी अटेंशन बढ़ता जाएगा। तो हाउ मच वी आर डिटेच विथ मटेरियल थिंग्स, पदार्थ, दैट मच वी आर अटैच विथ कृष्ण। और जब ये अवस्था में धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, तो ऑटोमेटिक हम अनुभव करेंगे, स्वयं अपने हृदय में, अपने मन में अनुभव करेंगे कि ये भागवत रसमालयम है, ये अमृत और रस से भरा है, और इसके अंदर कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, कृष्ण रसायन है। तो हम प्रॉपर बोनाफाइड परंपरा होना बहुत आवश्यक है। आज के श्लोक के अनुसार हमें प्रोफेशनल वक्ता से नहीं सुनना चाहिए। अभी प्रभुपाद जी बताते हैं, फिर चर्चा करेंगे। क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी
ऐसे नकली व्यक्ति से सुनना नहीं चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। वो नकली व्यक्ति से सुनना नहीं चाहते थे। नकली व्यक्ति इनडायरेक्टली देखो तो हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम भी नकली की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं और वही एज इट इज समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के दिया गया, तो हम वही अपनी आचारी जो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया वो हम दूसरों को बांट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं क्रमशः कि हम डुप्लीकेट न बने। ये भी एक ग्रेजुअल क्लिनजिंग प्रोसेस है, वक्ता के लिए भी, श्रोता के लिए भी। दूसरी बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्वालिफिकेशन दिया है, हमारे आज्ञा हैया तारे ही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। वैसे हमारे अंदर लायकात नहीं है, क्योंकि ही श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा है, क्योंकि हमारे दीक्षा गुरु की इच्छा है, इसीलिए हम ये बोलने के लिए लायक है। हमारी व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन नहीं, हमारा अपना स्वार्थ नहीं है इसके अंदर कि हम इससे अपना आमदनी कमाए भागवत का सप्ताह करके, नहीं, इससे नहीं, हमें दूर रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक दूध का कटोरा है, पीने लायक दूध का कटोरा है, लेकिन इसके अंदर सांप की जीभ टच हो जाए, सांप की, तो वो दूध पीने लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर वो जहर हो जाएगा तुरंत। तो जैसे सांप की जीभ टच हो गई तो वो जहर हो जाता है, तो वो दूध पीने लायक नहीं रहता। ठीक वैसे ही ये भगवान के प्रेम की कथा है, भगवान की महिमा की कथा है, उसके अंदर जो रजोगुणी भाव से इससे आमदनी से कमाना चाहता है, ऐसे प्रोफेशनल वक्ता से हमें नहीं सुनना चाहिए, वो हमारे लिए सुनने लायक नहीं है। ये सब एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। तो वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से सुनना नहीं चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। यहाँ पे अपना ढंग की बात करें तो आजकल कई लोग संसार में आजकल कई उपद्रव उहापोह मचाए, व्यक्ति भागवत, व्यक्ति भगवान हो जाता है, ये सब उपद्रव है और वो अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, वो गलत है। हमें सनातन धर्म के शास्त्रों से सीख लेनी चाहिए, तो उसमें एडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। जैसे करेला कड़वा है तो कड़वा है, और गुड़ मीठा है तो मीठा है। गुड़ में है कड़वापन नहीं मिलेगा, करेला में मीठापन नहीं मिलेगा। गुड़ को अपनी तरह ही स्वीकारना है, करेला को अपनी तरह स्वीकारना है, ये नेचुरल की गिफ्ट है। ठीक वैसे ही ये शास्त्र नेचुरल गिफ्ट है, हमें जैसा है वैसा ही स्वीकारना चाहिए। उसके अंदर अपने प्रकृति के 3 गुणों से कलमशित अपने बुद्धि और अपने मन का अपना स्वार्थ के लिए उपयोग करे और निचोड़ निकाले, ऐसा अर्थघटन नहीं करना चाहिए। ऐसा अर्थघटन करने से हम भागवत से बाहर चले जाएंगे, जो आजकल हो रहा है संसार में। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं, कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं, या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं। भागवत निर्विशेषवादियों के लिए नहीं। निर्विशेषवादी जो है, जो भगवान को नहीं मानते हैं लेकिन एक प्रोफेशन की तरह कर रहे हैं, तो उनसे हमें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है। जहां श्रद्धा नहीं है तो निष्ठा तो आने की बहुत दूरी हो जाएगी। बीज है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक उन्नति का जो बीज है वो श्रद्धा है, और निर्विशेषवादी लोगों के हृदय में श्रद्धा नहीं होती। जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते, जो परम पुरुष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। मैं ये बताना चाहूंगा कि कैसा कलयुग में दुर्दशा हो रही है। अभी अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में, गुजराती न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक संप्रदाय के साधु कह रहा है, उनको पत्रकार पूछते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है?
तो वो कितना उल्टा पुल्टा जवाब दे रहा है, और वो जो हमें यहाँ बताना नहीं चाहिए, वो कृष्ण का अपमान कर रहा है और वो कहता है कि कृष्ण भगवान नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये, हमें राजकीय तरह से या हमें पॉलिटिक्स से ये नहीं सुनना है, लेकिन मैं एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ कि इसमें मनोधर्म आना नहीं चाहिए। हमें मनोधर्म आएगा तो भागवत से हम बाहर चले जाएंगे, भगवान की महिमा से बाहर जाएंगे, बल्कि हम एक दूसरे पर कादव फेंकना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें ओरिजिनल शास्त्र को पकड़ के रखना चाहिए, और वो जो गुरु के पास से प्राप्त है। ये प्रभुपाद जी का जो भागवत है, श्रीमद् भागवत, ये 5000 साल में पहले व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया में भागवत पहुंचाया। इससे पहले कभी इंग्लिश में भागवत 5000 साल में मिल नहीं रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पारदर्शक रूप से पूरी दुनिया को भागवत पहुंचाया और दुनिया की 200 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। और आज उसी के बदौलत आज हम कृष्ण कॉन्शियस में धीरे 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 गुरु की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भागवत को भी सुनना है, शास्त्र को भी सुनना है, तो बोनाफाइड परंपरा में साधु गुरु और शास्त्र से प्राप्त करना चाहिए। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो सच्चा है जो भगवान की प्रणाली का से आया है। तो आज का श्लोक भी ये कह रहा है, क्योंकि सुत गोस्वामी बोनाफाइड इसीलिए है क्योंकि उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सुना है। उन्होंने उस जमाने में जो सुनते थे एज इट इज इंटेक याद रखते थे। आजकल हम सुनते हैं 1 घंटे की क्लास में, कल सुबह आधा भी याद नहीं होगा और कल रात तक तो हम पूरा भूल जाएंगे। ये हमारी दुर्दशा है कलयुग की, इसीलिए ये शास्त्र लिखे गए हैं। जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते, ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं अपने। ये बहुत जरूरी है। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं, एवं पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने जो भागवत सप्ताह कही थी, सुनी थी सुखदेव गोस्वामी से, तो 7 दिन 24 घंटा दिन और रात बिना पानी, बिना खाना, बिना नींद, 24 घंटा ये कथा चली थी 7 दिन तक। ऐसे भागवत सप्ताह सुनी थी। आज उसी भागवत सप्ताह का डुप्लीसिटी हो रहा है। सुबह में 2 घंटा, शाम को 2-4 घंटा, बीच में कीर्तन, बीच में समाज की बातें, बीच में फालतू बातें और बीच में 2-4 लाइन की भागवत की बातें। तो ऐसे भागवत सप्ताह का इमिटेशन हमारे लिए काम में नहीं आता। और फिर 7 दिन में पूरा करना है तो सीधा जम मारते मारते सीधा 10वें स्कंद में पहुंच के भगवान की लीलाओं का, भगवान का जन्म का, भगवान की रासलीला का, कई गुह्यतम लीलाओं का वर्णन करने लगते हैं जो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, वो एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं। इसलिए कभी कभी सेंटिमेंटल, उसको आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हृदय चेंज नहीं हो पाता, मन चेंज नहीं हो पाता। क्योंकि जैसी भागवत सप्ताह पूरी हुई, 10वें दिन, 8वें 9वें दिन, 10वें दिन जो जैसे थे वैसे हो जाते। भागवत सप्ताह का मतलब ये है कि जब आप सुनते हो वो दूसरों को बांटो। अगर भगवत प्रेम पाना है तो गीत, गोपी गीत में भी सभी गोपियां ये कह रही है, क्या कह रही है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, भगवान की महिमा, तव कथामृतम तप्त जीवनम,
कवि भी रीडितम कल्मशापहम, हमारे अंदर का मैल धो डालता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणंति ते भूरिदा जना, जो इसको ये श्रवण करके फिर दूसरे को बताएगा, हाँ, भूरिदा जना, वो मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। जो भगवान की महिमा सुनता है और दूसरे को बताता है, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और ये कौन कह रहा है? गोपी कह रही है। और गोपी कौन है? भगवान की सर्वोत्तम भक्त। भगवान जिसको प्रेम करते हैं, ऐसी गोपियां बता रही है कि भगवान की महिमा सुनकर दूसरे को बताना चाहिए। ये परंपरा है। हम सुत गोस्वामी को सुना है, वही बात प्रभुपाद जी ने हमारे तक पहुंचाया है गुरु शिष्य परंपरा में। वही बात हम उनके तात्पर्यों से, उनके लाइनों से हम सीख रहे हैं, और वही बात सबको बता रहे हैं। और वही बात आप भी सुनकर दूसरे को बताना चाहिए। नदी का बहता पानी अच्छा मीठा रहता है, साफ रहता है। तालाब का बिना बहता पानी उसके अंदर मैल आ जाता है। इसलिए हमें बताना जरूरी है। तो हमें सीधा दसम स्कंद, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्रमशः पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे क्रमशः आगे बढ़कर भागवत को पढ़ना चाहिए। तब जाके हम भागवत को समझ पाएंगे। भागवत का अभ्यास ये अमृत है। इसके पीछे हमें प्रभु जी, माता जी व्हाट्सएप में हम लोग को रिमाइंड करते हैं कि क्लास शुरू हो गए, सब ज्वाइंट हो जाओ। लेकिन हमें आज क्लास पूरा हुआ तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि कल 9 बजे, 9:15 बजे हम फिर से भागवत सुनने के लिए उत्सुक होने चाहिए। ये हमारी नेचुरल पोजीशन है। अगर जब हम भागवत कथा सुनने के लिए स्वयं उत्सुक होंगे, तब धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं। अभी तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें याद दिलाया जा रहा है धक्का मारकर कि हम क्लास अटेंड करें। ऐसा ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन धीरे 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 हमें स्वयं तत्पर रहना चाहिए। ये अभी अपने आप को ऐसा लगेगा कि प्रभु जी धक्का मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, नहीं। लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तो क्या आनंद है। आनंद है सीमा नहीं, इसकी आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये 1000 करोड़ बैंक में होगा, वो आनंद नहीं दे पाएगा जितना आनंद इस कथा में मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर पूर्व पापों और पूर्व अनुभव के आधार पर हम इसका रसास्वाद नहीं कर पा रहे। आगे, इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनने का अधिकारी नहीं होता। निर्विशेषवादी भी या तो प्रोफेशनल पेशेवर वाचक भी भागवत सुनाने के लिए योग्य कैंडिडेट नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी भागवत क्लास किया, भागवत कथा सुनाई, कभी पैसा नहीं लिया। हाँ, और इस्कॉन के अंदर सुबह में भागवत कथा का क्लास चलता है, शाम को गीता का क्लास चलता है, कभी कोई वक्ता पैसा नहीं मांगता। वहां तक कि कई भक्त सभी जीवों के कल्याण के लिए यूट्यूब पर भी भागवत का क्लास रिलीज करते हैं। वो कमाने के लिए नहीं, बल्कि कई जीवों का कल्याण करने के लिए करते हैं। अगर पेशेवर का इरादा है तो भागवत का फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं तुम क्या कर्म करते हो वो मुझे देखना नहीं है, तुम्हारे कर्म के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द फोकस, लक्ष्य, कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, वो मैं देखता हूं। भगवान कहते हैं अगर प्रभुपाद जी ने ये कार्य इसीलिए किया ताकि जीवों का उद्धार हो, जीवो भगवत प्रेमी बने, इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त कहलाए। और वही प्रभु गुरु शिष्य परंपरा से हम सबको सिखाया गया, इसीलिए इसके अंदर आनंद है। भगवत गीता के अंदर भगवान ने अंत में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तेरा और मेरा ये जो संवाद है,
ये संवाद जो दूसरों को सुनाएंगे, दूसरे तक पहुंचाएंगे, उससे ज्यादा कोई प्रिय न था, न है, न होगा। तो भगवान का प्रेम पाने का ये अमूल्य अवसर है कि आप भागवत कथा का अभ्यास करें, भागवत कथा नियमित सुने और दूसरे को बताएं। ऐसा नहीं कि मैं भागवत कथा आपको सुनाने के लिए लायक हो गया तो मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अगर मैं सुनाता हूं फिर भी मुझे सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए हर रोज हर एक व्यक्ति को सुबह में भागवत क्लास, हम लोग यहाँ वृंदावन में मंदिर में हर रोज सुबह 8 बजे क्लास भागवत का सुनते हैं। बड़ा आनंद आता है। वो 1 घंटा क्लास सुनने के उपरांत ऐसा लगता है कि पूरा दिन मंगलमय बन गया। पूरा दिन का एनर्जी वो भागवत क्लास से मिल जाता है। तो भागवत कथा सुनना भी है, बताना भी है, और दूसरों को बताकर उसका भी, उनके प्रश्नों का, उनके संशयों का हल भी भागवत से बताकर उजागर करना है। तो ये जरूरी है। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने के हो तैयार हो। सुखदेव गोस्वामी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी पारदर्शक रूप से ये भागवत हमें परोस रहे हैं हमारे आस्वादन के लिए। वो बिल्कुल अपने, प्रभुपाद जी स्वयं समर्थक है, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी को और पूरी गुरु शिष्य परंपरा को इसका महत्व दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, और केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, यानी कि सुत गोस्वामी और परंपरा से हम, जैसे श्रील प्रभुपाद जी वही परंपरा से, हमें पारदर्शक रूप से, ब्लैक एंड व्हाइट, नो ग्रे एरिया, हाँ, संशय की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, लूप होल्स नहीं, जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो भागवत प्रभुपाद जी हमें सुत गोस्वामी की कथा से, जो शौनक ऋषिगण सुनने जा रहे हैं, वही हमें परोस रहे हैं। तो हमारा इतना सौभाग्य है कि हमें गुरु शिष्य परंपरा से भागवत मिल रहा है। भागवत यानी भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत स्वयं भगवान है। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ये हम भाग्यवान है। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। 84 लाख योनि में भ्रमण करते 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 मनुष्य योनि आ गई। कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए। गुरु और कृष्ण की कृपा से गुरु मिले, प्रभुपाद जी जैसे और उनके शिष्यगण जैसे, और गुरु की कृपा से भागवत के जरिए हमें भगवान मिल रहे हैं। गुरु शिष्य कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो हमारा अहोभाग्य, हमारी क्या बोलता है कि हमारा अहोभाग्य की सीमा इतनी गहरी है कि इसका वर्णन हम 100 साल बैठकर भी चिंतन करें तो हमारे मन में नहीं आएगा। हाँ, कितने लोग हैं पृथ्वी पर, इतने लोग में कितने भगवान ने हम कितने लोगों को भागवत सुनने के लिए प्रेरित किया है, बोलने के लिए प्रेरित किया है, कितने को योग्य गुरु भेजा है, कितने को भागवत की महिमा को श्रवण करवाया, श्रवण करने के बाद कितने को उसके अंदर से रसास्वाद मिला, और रसास्वाद मिलने के बाद कितने लोगों ने दूसरे को सुनाया, वो रस को बांटा और वो रस का आस्वादन किया, और वो रस का आस्वादन करके अपने आप को भगवान को समर्पित किया प्रेम के जरिए। ऐसा भाग्यवान कौन है? तो इतनी, क्या बोलते हैं कि इतनी रिफाइनिंग प्रोसेस में भगवान ने हमें चुना है कि हमें योग्य गुरु और योग्य भागवत, योग्य चीज हमें पहुंचा दी गई है। अभी हमारे हाथ में है कि भगवान कह रहे हैं कि हमें मौका दे रहे हैं, कि हमें जगा रहे हैं कि हम भगवत प्रेमी हो सकते हैं।
हमें भगवत प्रेमी बनने के लिए साधु गुरु शास्त्र के वचन और श्रीमद् भागवत को, भगवत गीता का अध्ययन करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, ये बहुत आवश्यक है। एकांत की भक्ति जीवन में उत्पात लाएगी, इसलिए भक्तों के संग में, ये भागवत हमें सिखाता है भक्तों के संग में सुनना चाहिए। शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं। शौनक ऋषिगण 88,000 शौनक ऋषि थे नैमिषारण्य में, और ये शौनक ऋषिगण सुत गोस्वामी से भागवत सुन रहे हैं। तो भागवत हमें भक्तों के संग में सुनना चाहिए। और जो पर्सन भागवत है, वक्ता भागवत है, वो भी भक्त होना चाहिए, वो भी ऑथोराइज अपने गुरु के द्वारा होना चाहिए। ये तो हमारी लायकात नहीं है, क्योंकि गुरु कहते हैं इसलिए हम लायक बनते हैं। इसलिए लायक का कोई भी अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हम बता रहे हैं, नहीं, हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है। हम इस दुनिया में ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। जो है भगवत प्रेम पाना है, वो पाकर लेकर जाना है, जो शाश्वत चीज है हर एक जीव के लिए। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रामाणिक भागीदार बने हैं। भगवान की कृपा से दुनिया में कितने पुस्तकें, कितने धर्म हैं, कितनी आध्यात्मिक ब्रांचेस है, लेकिन इसके अंदर से हमें फाइन ट्यूनिंग में ओरिजिनल नेक्टार, वेदों का भी ओरिजिनल नेक्टार श्रीमद् भागवत हमें मिला है। और वो भी हमें बोनाफाइड गुरु प्रभुपाद जी और उनकी गौड़ीय वैष्णव परंपरा से पारदर्शक तरीके से हमें बोनाफाइड गुरु से ये भागवत प्राप्त हो रहा है। और भक्तों के संग में हम सुन रहे हैं। भले आज की टेक्नोलॉजी में अपने घर में बैठे हो, लेकिन आज हम ऑनलाइन में भक्तों के संग में ये भागवत सुन रहे हैं और प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सुन रहे हैं। ये हमारा फैब्रिकेशन नहीं है। हम तो समझाने के लिए बात करते हैं एडिशनल, लेकिन फैब्रिकेशन इसके अंदर कुछ नहीं है। हमारे जेब से हम कुछ नमक मिर्ची नहीं डाल सकते। तो भागवत जो है वो भगवान का वांगमय स्वरूप है, और उसको प्राप्त करने के लिए बोनाफाइड गुरु की आवश्यकता है। और अपनी लायकात में हमारा स्वभाव जो है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि, ये क्वालिटी हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाएगी उस दिन, और गुरु में पूर्णतया श्रद्धा हो जाएगी उस दिन, हमारे हृदय में भागवत स्वतः प्रकट हो जाएगा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः, ये उपनिषद का श्लोक है। और उसमें कहते हैं कि जिसको अपने गुरु और भगवान पे, बोनाफाइड गुरु की बात है, न्यूज़पेपर वाले गुरु नहीं, बोनाफाइड गुरु जो भगवान कृष्ण की चली आ रही परंपरा से है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ऐसे बोनाफाइड गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से अगर हम भागवत का अध्ययन करते हैं, भागवत का अभ्यास करते हैं और इसके ऊपर पूरी श्रद्धा है, तो स्वयं भागवत यानी कि भगवान का स्वरूप हमारे अंदर स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। इसके लिए हमें साधु गुरु शास्त्र पे पूर्णतया विश्वास रखना होगा, क्योंकि ये गारंटी है कि हम ये इस्कॉन छोड़कर कहीं भी जाएंगे, इतना पारदर्शक फाइन ट्यूनिंग ज्ञान, फाइन ट्यूनिंग, कोई भी हौच-पौच नहीं, कोई भी चीटिंग नहीं, ऐसा शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम कैसा होना चाहिए, हमारा हृदय का भाव कैसा होना चाहिए, हमारा मन का भाव कैसा होना चाहिए, भगवान स्वयं क्या कहना चाहते हैं, और भक्तगण का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हर एक भक्त के अंदर अलग अलग संजोग होते हैं, अलग अलग प्रश्न होते हैं, अलग अलग समस्या होती है। तो इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, ये इसका जवाब श्रीमद् भागवत में मौजूद है। इस भागवत के अंदर ऐसा अमृत है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जीवन में जो जो शंका है, कुशंका, समस्या है, प्रश्न है,
ये सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का जवाब श्रीमद् भागवत में बोनाफाइड तरीके से दिया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें कृपा करके हमें ये भागवत दिया है। और भाद्र पूर्णिमा आ रही है, हमें स्वयं को पढ़ना है और हम दूसरों को भी बांटना है अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। भागवत का एक सेट दूसरे को दान करें। भागवत पूर्णिमा के दिन सुबह 8 बजे इस्कॉन मंदिर में ये उत्सव शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा अमूल्य अवसर है। ये हम 8,000 पैसों के लिए बात नहीं कर रहे, भौतिकतावादी लोगों को करते हैं ये तो पैसों को बेचने का धंधा बना दिया है। नहीं, ये 8,000 से इस्कॉन अपने पेट में कुछ नहीं डालता है, ये प्रिंटिंग कॉस्ट है। लेकिन इससे क्या होता है कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भागवत दूसरों को पहुंचाएगा वो भगवत धाम जाएगा। कौन से दिन? भागवत पूर्णिमा के दिन। तो भागवत पूर्णिमा के दिन हम सब अपनी क्षमता के अनुसार हम भागवत दूसरों को बांटने की कोशिश करें और नए नए भक्तों को भागवत में जुड़े, भागवत क्लास में जोड़ने की अपील करें, क्योंकि जिसका भाग्य जागेगा वो अमृत का पान कर पाएगा, सभी लोग नहीं कर पाएंगे। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। भगवान ने कहा है ये सभी के लिए नहीं, ये तो भगवत प्रेमी के लिए, जिसके हृदय में द्वेष ईर्ष्या नाश हो गया है, जिसके अंदर कोई भी, जिसको उपाधि नहीं चाहिए, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्त, जो कृष्ण को प्रेम करना चाहता है। माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते। भक्ति के साथ कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अव्यभिचारिणी यानी कि इसके अंदर कोई भी सकाम कर्म की वृत्ति या नेम फेम की वृत्ति या अपनी उपाधि, अपनी कैपेसिटी, अपनी पोजीशन की, ये सब बाहर निकाल कर माम च अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो प्रकृति के 3 गुण को लांघने में समर्थ हो सकता है। तो हमें भागवत को हमारा बहुत अहोभाग्य है। तो ये अहोभाग्य ऐसा है कि हम 100 साल तक बैठे और सोचे तो अभी हम नहीं समझ पाएंगे कि अहोभाग्य हमें कैसे मिला। इतना अहोभाग्य है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन में बोनाफाइड गुरु मिले हैं, बोनाफाइड भागवत मिला है और भक्तों का संग मिला है और भागवत श्रवण का मौका मिला है, भागवत बांटने का मौका मिला है। इससे अधिक गोपीजन जो कह रहे हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ते भूरिदा जना। तो हमें ऐसा मौका, जो शुद्ध गोपियों के मुख से निकला शब्द, भगवान के मुख से निकला गीता में जो शब्द है, वही प्रभुपाद जी हर एक जीव को प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये भाद्र पूर्णिमा के दिन। तो हम इस अपने आप को इसका एक इंस्ट्रूमेंट बनाए ताकि हम भगवान की लीला का एक पार्षद बन सके। ये भगवान की महिमा जो बांटता है वो भगवान की लीला का पार्षद बनता है और भगवत धाम जाता है। इसलिए ये बहुत सुनहरी मौका है। आपका कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। इस क्लास की मैं यहाँ समाप्ति करने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास की कोई भी त्रुटि गलती क्षति है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो आप सबके चरणों में विनंती है कि आप भागवत सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, बल्कि उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लाए।